ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, नया साल 2023 से शुरू हो चुका है। नए साल में सबसे पहला त्योहार आता है मकर संक्रांति का त्योहार, और मकर संक्रांति के बाद से ही मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी कारण से हर साल 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का सबसे ज्यादा और विशेष महत्व भी होता है। पूरे भारत देश के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ राज्यों में उत्तरायण, कुछ में पोंगल, खिचड़ी, तो कई जगहों पर मकर संक्रांति ही कहा जाता है। दोस्तों, इस बार साल 2023 में 800 साल बाद मकर संक्रांति पर एक विशेष महायोग बनने जा रहा है, जिसके मद्देनजर मकर संक्रांति के बाद से ही 5 राशियों की जो सोई हुई किस्मत है वो एकदम से जागने वाली है। 5 राशियां जो है ना वो मकर संक्रांति के बाद अपनी सारी परेशानियों को समाप्त करते हुए एक नई दिशा में नए जोश, जुनून और उमंग के साथ 2023 में बहुत ही ज्यादा धन अर्जित करेगी। और भगवान शनिदेव की विशेष महाकृपा और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद उनको रहेगा। 5 राशि वालों को साल 2023 में मकर संक्रांति के बाद से ही कर्ज से भी छुटकारा मिल रहा है। और मित्रों, ये जो नया साल है ना वो उनके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली रहने जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर मकर संक्रांति कब है, क्योंकि इस बार 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति नहीं मनाई जा रही है। और साथ ही मकर संक्रांति का महत्व क्या है, मकर संक्रांति का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है, और फिर यह भी जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत मकर संक्रांति के बाद से ही उदय होने जा रही है। ऐसे में मित्रों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता को देवी के रूप में पूजा जाता है। चाहे वेद हो, पुराण हो, भागवत गीता या ज्योतिष शास्त्र, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर मित्रों, हम जब भी घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि ये गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है, और जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और पेट में भूख की आग बढ़ जाती है ना, तो कभी किसी मकान के बाहर जाती है, कभी किसी ठेले वाले के यहाँ पर जाकर मुंह ताकती है। कोई भला आदमी होता है तो कुछ खाने के लिए दे देता है, वरना मारकर दुत्कार कर इनको भगा दिया जाता है। बेचारी बेजुबान है, किसी से शिकायत तक नहीं कर सकती। और जब पेट में भूख की आग बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो सड़क पर इनको जो भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, पॉलीथीन, डिस्पोजल, कपड़े, पत्तल दोने, ये उनको खाने लगती है, और धीरे धीरे ये सब इनके पेट में जमा हो जाता है। और अंत समय में यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, ये दृश्य मैं देखता हूँ ना, मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार 15 जनवरी के दिन जो ये मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है ना, उस दिन हमारे गांव और शहर में कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। कम से कम एक साल में एक दिन तो उनको दोनों समय का भरपेट भोजन, हरा चारा, पौष्टिक आहार मिलता रहे। और इसके लिए मैंने निश्चय किया है कि हरे चारे के 2-3 ट्रैक्टर मंगवाएंगे, और उसके बाद जहां जहां पर भी गौ माता का झुंड खड़ा रहता है वहां पर ट्रैक्टर को घुमाकर उनको भरपेट भोजन, हरा चारा डाला जाएगा, ताकि मकर संक्रांति के दिन एक साल में एक दिन जो कभी भी कोई गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इसके ऊपर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहते हैं, अपना सहयोग जरूर कीजिएगा। मित्रों, आपका 11, 21, 51 रुपए का दान गौ माता के नाम। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक तो मकर संक्रांति के दिन, और दूसरा पवित्र गौ माता के लिए अगर जो भी अपन दान देंगे ना, वो अपने वापस इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर वापस आएगा, और ये अपनी किस्मत में ही आकर मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मित्रों भलाई के इस काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर मकर संक्रांति की तारीख कब है। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी शनिवार को भगवान सूर्य देव रात 8:14 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और इसी वजह से लोगों में इसकी तारीख को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल रात्रि पहर में स्नान, दान, धर्म आदि काम वर्जित माना जाता है, इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना सही नहीं है। और उदया तिथि के चलते अगले दिन यानी कि 15 जनवरी को ही इस बार 2023 में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। चलिए बात करते हैं मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति सुबह 7:15 से लेकर शाम को 5:46 तक इसका पुण्य काल रहेगा, और इस अवधि में आप स्नान, दान, धर्म आदि काम जो करेंगे ना वो बहुत ही शुभ माने जाएंगे। क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार रविवार के दिन पड़ रहा है, तो इससे इस त्योहार का जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एक तो भगवान सूर्य देव का दिन होता है रविवार का दिन, और इस बार मकर संक्रांति पर सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और वो भी महासहयोग
के साथ रविवार के दिन ही हो रहा है। ऐसे में इस बार जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:09 से लेकर दोपहर 12:52 तक का। और हाँ मित्रों, मकर संक्रांति के साथ ही खरमास का भी समापन हो जाएगा। इतने दिन 1 महीने तक खरमास यानी मलमास जो वो लगा हुआ था, जिसके चलते मांगलिक और शुभ काम वर्जित थे, लेकिन अब खरमास समाप्त होते ही शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे मकर संक्रांति के बाद से ही। चलिए संक्षेप में यह भी जान लेते हैं कि आखिर मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है। क्योंकि हिंदू धर्म का यह सबसे बड़ा त्योहार होता है और सबसे पहला त्योहार भी होता है साल का। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि मकर संक्रांति के त्योहार की आखिर पौराणिक मान्यता क्या है। मित्रों, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर शेयर भी कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। क्योंकि फालतू वीडियो को लोग ज्यादा शेयर करते हैं, नॉलेजेबल या काम का या धार्मिक वीडियो होता है ना उसको ज्यादा शेयर नहीं किया जाता। आपको बता दें, पौराणिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवी माता गंगा देवी भगवान विष्णु जी के अंगूठे से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में होकर सागर में जा मिली थी। और यहाँ पर उन्होंने भागीरथ के पूर्वज महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया था। इसीलिए हर साल बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि जी के आश्रम के ऊपर एक विशाल मेला भी लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर, और यह हिंदू धर्म में कुछ विशेष महत्व को भी बढ़ा देता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर मकर संक्रांति के बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने जा रही है। उनकी किस्मत जो सोई हुई थी ना वो अब बदलने जा रही है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है वृषभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। और मित्रों, भगवान सूर्य देव के मकर राशि में आने के बाद यानी कि मकर संक्रांति 2023 के बाद से ही वृषभ राशि के लोगों को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के करियर और व्यवसाय में खास तौर पर प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा और उनको किस्मत का भरपूर फायदा होगा। भगवान सूर्य देव और माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से आशीर्वाद रहेगा, जिसके मद्देनजर साल 2023 में वृषभ राशि वालों की इनकम में बढ़ोतरी होने के पूर्ण योग है। आपको अपने उत्साह और साहस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पार्टनर के सहयोग से काम में धन लाभ हो सकता है और यात्रा के योग भी आपके बनते रहेंगे। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मेहनत करने के बाद बहुत ज्यादा आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं अपने भविष्य कुंडली के बारे में, तो अभी जो आप स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली देखना फ्री नहीं होगा। कुंडली बनाने या कुंडली देखने के लिए गुरुजी की नाम मात्र की 251 रुपए दक्षिणा देनी होगी। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है या संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, अगर कुछ भी समस्या है तो आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से संपर्क करके अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं कि आखिर आपके ग्रहों की स्थिति में अभी क्या दोष बना हुआ और उनका समाधान क्या है, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। चलिए मित्रों, जानते हैं मकर संक्रांति के बाद रहने वाली अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो वो आती है मित्रों मिथुन राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य देव का मकर राशि में आना बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। आप जहां पर भी काम करते हैं, आपके कार्यस्थल पर आपके लिए ये जो अवधि है वो काफी अच्छी और अनुकूल रहने वाली है। आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिलेगा, आपका मानसिक तनाव दूर होगा, लव लाइफ में पहले से ज्यादा आपको सुधार देखने को मिलेगा और आप अपने पिता के सहयोग से धन लाभ के योग भी बनाएंगे। मिथुन राशि वाले लोगों के जीवन में साल 2023 में जो मकर संक्रांति का जो त्योहार आएगा ना, उसके बाद बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो होगी मित्रों कर्क राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। और भगवान सूर्य देव का कर्क राशि से मकर राशि में
में प्रवेश करना कर्क राशि वालों को कई मामलों में शुभ फल देगा। लाइफ पार्टनर से आपको मदद मिलेगी और नई नौकरी का आपको प्रस्ताव भी मिल सकता है। आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। व्यापार में आपको बढ़ोतरी होगी। और जो लोग अविवाहित है ना, मकर संक्रांति के बाद 2023 में कर्क राशि वाले उन लोगों का विवाह होने का योग प्रबल रूप से रहेगा। चलिए चौथी और अंतिम भाग्यशाली राशि आती है, वो है मकर राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी और भो से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। और इस बार मकर संक्रांति के बाद भगवान सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश करना, इसी राशि में सूर्य शनि से युति करेंगे और इसका सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव मकर राशि वाले जातकों को ही होगा। लंबे समय से आपके ऊपर जो भी परेशानी चली आ रही थी ना, उस समस्या से आपको राहत मिलेगी और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आपके पार्टनर से आपकी मदद होगी, नई नौकरी आपको मिल सकती है और अगर आप कोई भी व्यापार वगैरह करते हैं ना, तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है और साल 2023 में तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। आपकी सोई हुई किस्मत यहाँ पर खुल सकती है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि आप आंख बंद करके नए साल 2023 में किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करें। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए मित्रों इस वीडियो को यहीं पर देते ही विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः मित्रों।